Good evening, everyone. My name is Karan Gaba. I'm starting with a particular topic for the graduation cost accounting subject. अब जो स्टूडेंट्स भी बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत जबरदस्त तरीके से रेलेवेंट है. ठीक है. अब कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक यूनिट है लेबर कॉस्ट. अब सिंस एक ये प्रॉपर यूनिट है तो इसकी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मार्क की आपके एग्जाम के अंदर रहती है. मिनिमम 10 मार्क का रहता है, कभी कभी 15 मार्क का भी आपके एग्जाम पेपर्स के अंदर ये टॉपिक जाता है. जब मैं 10 to 15 मार्क की बात कर रहा हूं तो इस 10 to 15 मार्क के अंदर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों के दोनों कंटेंट्स की बात कर रहा हूं. मतलब अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 8 to 10 मार्क का प्रैक्टिकल पार्ट आने के चांसेस हैं एंड बाकी 5 to 7 मार्क थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के अंदर पूछ लिया जाता है. राइट नाउ जो टॉपिक है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, नेम ऑफ द टॉपिक इज लेबर टर्नओवर. चेक करिए, ये स्क्रीन के ऊपर विजिबल है. नेम ऑफ द चैप्टर इज लेबर कॉस्ट और जो टॉपिक हम इसके अंदर करेंगे उस टॉपिक का नाम है लेबर टर्नओवर. सर, आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों ऑप्ट करा? पिछले 5 to 7 ईयर्स से ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है एंड द थिंग इज दैट इसके ऊपर सीधा सीधा कभी कभी 6 मार्क, कभी कभी 8 मार्क, कभी कभी 10 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीधा एग्जाम के अंदर हिट हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं आज की क्लास के अंदर, बहुत अच्छे से सबसे पहले अपना हाथ इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सेट कर लेते हैं ताकि अगर आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आए तो आप दूर दूर तक इस क्वेश्चन को के अंदर एरर ना करो. ठीक है. सबसे पहले तो सर टॉपिक क्या था? नेम ऑफ द टॉपिक इज लेबर टर्नओवर. सो लेबर टर्नओवर मतलब, बच्चे लेबर टर्नओवर का मतलब होता है चेंज इन लेबर फोर्स. सर मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मान के चलो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करा और से उन्होंने दिल्ली के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट लॉन्च किया. ठीक है. एक पर्टिकुलर सेगमेंट सोचो वो लॉन्च कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने 1000 वर्कर्स को हायर कर लिया. ठीक है. मतलब मोटा मोटा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 वर्कर रिक्रूट कर लिए गए और वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. अब कुछ कुछ वर्कर्स को काम समझ आएगा और कुछ कुछ वर्कर्स को काम नहीं समझ आएगा. अब जैसे अगर कुछ वर्कर्स को काम नहीं समझ आ रहा और वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो मूव कर जाते हैं. इसका मतलब इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करके किसी और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जॉब छोड़ देते, जॉब के लिए चले जाते हैं. अब जो वर्कर काम छोड़ के चले जाते हैं उनको बोला जाता है सेपरेशंस. सर सेपरेशंस मतलब, सेपरेशन का स्पेसिफिक मतलब होता है जो वर्कर्स काम छोड़ के जा रहे हैं. तो सर इसके अंदर वॉलेंटरी सेपरेशन भी आएगा, कंपल्सरी सेपरेशन भी आएगा. सर मतलब वॉलेंटरी सेपरेशन का मतलब होता है अपनी मर्जी से काम छोड़ देना. इसका मतलब मान के चलिए अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और से पिछले 5 साल से काम कर रहे हो और आपको तकरीबन 1 लाख पर मंथ के आसपास ऑफर भी किया जा रहा है. ठीक है. आप अपने काम के अंदर बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, बट आपको कहीं और से मान के चलो तकरीबन 1,70,000 या 1,80,000 का ऑफर आ गया. तो आप अपनी मर्जी से 1 लाख वाली जॉब ऑप्शन छोड़ के 180 की तरफ स्विच कर जाओ. इसका मतलब यहां पे आपको निकाला नहीं जा रहा, आप अपनी मर्जी से अपने डिस्क्रिप्शन से काम छोड़ के वहां पे जा रहे हो. इसको बोला जाता है वॉलेंटरी सेपरेशन. और जो मैंने आपके सामने रीजन शेयर किया, सबसे बड़ा रीजन होता है वेजेस एंड सैलरीज. तो सर अगर आपको कहीं हायर पेमेंट्स मिल रही है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे काम छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हो. राइट. फिर इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे मान के चलो वर्किंग कंडीशन भी बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है. सर मतलब मान के चलो आपका जो ऑफिस है वो आपके घर से बहुत ज्यादा फार ऑफ है, 50 to 60 किलोमीटर फार ऑफ. तो अगर मान के चलो आपकी 8 आवर्स की जॉब है, आपको 50-55 किलोमीटर दूर जाना है, फिर 50-55 किलोमीटर वापस आना है, तो आपका ट्रैवलिंग टाइम कितना हो गया सोचो. 2-2.5 घंटे आपको जाने में लग रहे हैं, 2-2.5 घंटे वापस आने में लग रहे हैं, 8 घंटे की आपकी जॉब है, तो 13 आवर्स हो गया. इसका मतलब सर ये चीज बहुत सारे लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होती. सब चाहते हैं कि हमारा ऑफिस हद से आधा पौना घंटा या मैक्सिमम चलो 1 घंटा दूर हो, बट 2 से 2.5 घंटा दूर इतना कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि आपको दिन में 2 बार ट्रैवल करना पड़ जाता है. इसका मतलब सर ये वर्किंग कंडीशंस के अंदर आएगा. तो अगर आपको इसके ऑल्टरनेट कहीं और अच्छी जॉब मिल रही है और जहां पे आपका ट्रैवलिंग टाइम भी मान के चलो खाली 15-20 मिनट्स है, तो आप जाहिर सी बात है पुरानी वाली जॉब वॉलंटरली अपनी मर्जी से चेंज करके दूसरी जगह स्विच कर जाओगे. ठीक है. अब द थिंग इज, ये तो हो गया सर वॉलंटरी सेपरेशन. सर फिर एक और चीज आती है कंपल्सरी सेपरेशन. क्या मतलब कंपल्सरी सेपरेशन? मान के चलो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनर हो, मालिक हो, और आपके पास 1000 वर्कर काम कर रहे हैं. अब सर क्या लगता है आपको सारे के सारे वर्कर्स बहुत 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 बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे अच्छे होंगे या बहुत शरीफ होंगे? पॉसिबल ही नहीं है. इसका मतलब 1000 में से 1%
मतलब तकरीबन 10 वर्कर्स तो ऐसे होंगे ही होंगे जो ढंग से काम कर नहीं रहे और बाकी वर्कर्स को भी काम करने दे नहीं रहे। आपने बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी एक वार्निंग दी, दूसरी वार्निंग दी, तीसरी वार्निंग दी, अब भी वर्कर समझ नहीं रहे, क्या करोगे बाय गॉड? इसका मतलब सर वर्कर को हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। इसका मतलब वर्कर यहां पे खुद नहीं छोड़ के जा रहा, बट सिंस वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बाकी वर्कर्स को एंड ढंग से काम भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कंपनी उसको खुद ब खुद निकाल देती है, विच इज नोन एज कंपल्सरी सेपरेशन, राइट? नाउ द पॉइंट इज दैट सर वॉलंटरी सेपरेशन भी समझ आता है, कंपल्सरी सेपरेशन भी समझ आता है, एक और पर्टिकुलर टर्म है। सर क्या टर्म है, ध्यान दो ना। एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक। सर गोल्डन हैंडशेक का मतलब, मान के चलिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं सोचूं, वहां पे उनको फाइनेंस इशू आ रहा है। फाइनेंस इशू का मतलब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होगी, और सर ऐसी खराब होगी कि उनके पास इवन तो 1000 वर्कर काफी सालों से काम कर रहे हैं, बट वो फाइनेंशियल लॉसेस में चले गए एंड वो वर्कर्स को ब्लेम नहीं करना चाहते दूर दूर तक। तो वो क्या करते हैं, वर्कर्स के साथ एक मीट सेट करते हैं और वर्कर्स को बोलते हैं देखो अब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी है नहीं, तो आप अपनी मर्जी से जॉब स्विच करके दूसरी किसी पर्टिकुलर कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पे वो वर्कर्स को निकाल नहीं रहे, बट उनको ऑप्शन देते हैं कि सिंस हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं है, तो अगर आपको मिलती, आप कहीं और जाना चाहो तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर प्लीज कहीं और स्विच कर जाओ, क्योंकि 3 महीने के बाद हमको कम से कम 500-600 वर्कर्स को वैसे ही निकालना पड़ जाएगा। इसका मतलब यहां पे जब वो कंपनी की सहमति के साथ खुद ब खुद जॉब छोड़ के किसी और कंपनी में जाते हैं, इसको बोला जाता है गोल्डन हैंडशेक अपॉर्चुनिटी, राइट? इसका मतलब सर ये भी सेपरेशन के अंदर आएगी, ठीक है? तो 3 टाइप की सेपरेशन हो गई, वॉलंटरी सेपरेशन, कंपल्सरी सेपरेशन, और तीसरा क्या था, वर्कर्स जिन्होंने गोल्डन हैंडशेक अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया, मतलब वो भी सेपरेट होकर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। अब सर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है बताओ ना। सीधा सीधा जैसा क्वेश्चन आपके पेपर में फ्रेम अप किया जाता है इस टॉपिक से, मैं वैसा ही क्वेश्चन ड्राफ्ट करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू करा रहा। चेक करिए सर, चैप्टर है हमारा लेबर कॉस्ट, उसके अंदर हम टॉपिक कर रहे हैं लेबर टर्नओवर, राइट? अब सर एग्जांपल देखते हैं जरा। मान के चलिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 जनवरी को कुछ ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स हैं से 900, एंड इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनवरी 31 को कुछ क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 1100। सर स्टार्टिंग में कितने वर्कर्स थे, 900, और मंथ एंड पे कितने वर्कर्स हैं, 1100। अगर हम लोग एवरेज निकालें तो हमारा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकल के आ गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 900 प्लस 1100 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज 1000 वर्कर्स हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ नंबर ऑफ सेपरेशंस की। सर नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी है, मान के चलो 20 वर्कर्स वॉलंटरली अपनी मर्जी से काम छोड़ के चले गए। मैंने नीचे छोटा सा वी लिख दिया, वी का मतलब वॉलंटरली अपनी मर्जी से काम छोड़ के जा रहे हैं। सर 12 वर्कर्स वो हैं जिनको कंपल्सरी सेपरेशन मैंने डिनोट कर दिया, मतलब कंपनी वालों ने इनको निकाल दी, एंड 8 वर्कर्स ने गोल्डन हैंडशेक अपॉर्चुनिटी अवेल कर दी। तो इसका मतलब इन टोटल 40 वर्कर काम छोड़ के चले गए, ठीक है? अब सर इसके ऊपर हमारा एग्जामिनर्स बेसिकली जो क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन ड्राफ्ट करती है, वो लेबर टर्नओवर रेट्स निकालने की बात करती है कि सर आप लेबर टर्नओवर रेट निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहला रेट जो हम लोग निकाल रहे हैं वो है सेपरेशन रेट। सर हम लोग ऐसे फॉर्मूलाज को करने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूलाज आपको छप जाए। इसका मतलब सर जो रेट आप कंप्यूट कर रहे हो वो ही मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा। इसका मतलब कि मैं सेपरेशन रेट की बात कर रहा हूं तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, टोटल वर्कर्स सेपरेटेड, टोटल वर्कर्स सेपरेटेड। अब मैंने लिखा टोटल, तो इसके अंदर वॉलंटरी सेपरेशन भी, कंपल्सरी सेपरेशन भी और गोल्डन हैंडशेक भी आएगा। तो टोटल वर्कर्स सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100 आ गया, डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। सर अगर हम एग्जांपल में चेक करें तो 40 वर्कर काम छोड़ के चले गए थे, और अगर मैं एवरेज वर्कर्स चेक करूं तो कितने, 1000। तो सर अगर हम परसेंटेज डिटरमाइन करें तो 40 वर्कर्स एज कंपेयर टू द 1000 वर्कर्स इनटू 100, 4% हमारा सेपरेशन रेट निकल के आ गया। अब सर हमें जो डाटा दे रखा था
वो एक महीने का डाटा दे रखा है, जनवरी मंथ का डाटा दे रखा है, क्योंकि ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास 1 जनवरी के हैं और क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स 31 जनवरी के। तो इसका मतलब सर हमने जो रेट कंप्यूट किया है ये भी कॉरस्पॉन्ड करता है एक महीने का। इसका मतलब ये जो 4% आपने निकाला है, दिस इज फॉर 1 मंथ, ये एक महीने का है। सर ये आप क्यों बता रहे हो? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में एक चीज निकालने के लिए आती है जिसको आप बोलते हो इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट। इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट पर्टेनिंग टू सेपरेशन रेट। इसका मतलब सर अभी भी जो आपने सेपरेशन रेट निकाला था उसी के लिए आप एनुअल रेट निकाल के दिखाओ। सर मतलब जो 4% रेट मैंने ऊपर निकाला था, अगर वो 1 मंथ का है, 4% रेट जो मैंने ऊपर निकाला था वो 1 मंथ का है, तो 12 महीने का कितना? सर ये एक महीने का, तो 12 महीने का निकल के आता है 48%। ठीक है, या फिर अगर आप और स्पेसिफिक होना चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो हमने 4% रेट निकाला था वो कितने दिनों का है। सर जनवरी मंथ का था और जनवरी में होता है 31 डेज, तो जो आपने 4% रेट निकाला है अगर ये 31 डेज का है तो 365 डेज का कितना? जब आप इसको सॉल्व करते हो वाया कैलकुलेटर्स तो 4 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 31, सर ये निकल के आ रहा है 47.096, 47.096%। और सर हम क्या करेंगे, इसको 2 एग्जैक्ट डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करेंगे। सर इसका मतलब अगर आपको सेकंड डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करना है तो थर्ड डेसिमल को देखो क्या। सर अगर आपका थर्ड डेसिमल 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है तो आप इसको नेक्स्ट हायर नंबर पे ले जाओगे। इसका मतलब मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा 47.10% पे। और अगर मेरा थर्ड डेसिमल 5 से छोटा है, मतलब कि 0 1 2 3 4 है, तो मैं इसको 47.09 ही लिख देता। अगर 09 के बाद 4 होता या 3 होता या 2 होता या 1 होता या 0 होता तो मैं 47.09% एक्सप्रेस करके आता। ये मैंने एक इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, सेक्शन 288 कैपिटल बी, जो कि राउंडिंग ऑफ के पर्टिनेंट है, मैंने उसका हेल्प लेके राउंड ऑफ किया। आपके यूनिवर्सिटीज भी यही करते हैं राउंड ऑफ के लिए। ठीक है सर, हमने सेपरेशन रेट तो निकाल लिया और हमारा सेपरेशन रेट कितना निकल के आ रहा था, चेक करो, 4% निकल के आ रहा है जो कि विजिबल है। ठीक है, और इसकी हेल्प से हमने एनुअल रेट भी कैलकुलेट कर लिया और एनुअल रेट हमारा 48% के लगभग आ रहा है। राइट सर, नेक्स्ट चीज, सर एक बात बताओ, हम पेपर में अगर 48% निकाल के आए या 47.10% निकाल के आए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आप इनमें से कुछ भी निकाल सकते हो। मतलब अगर आप 48% निकाल के आओगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, 47.10% निकाल के आओगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी कुछ भी करके आ सकते हो। आगे चलते हैं सर। सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ 40 वर्कर काम छोड़ के चले गए। कितने? 40 वर्कर्स काम छोड़ के चले गए। अगर आप ध्यान दो, हर रोज अगर वर्कर मोटा मोटा 8 आवर्स काम करते हैं तो हमारे पास कुछ 320 घंटे की वैकेंसी क्रिएट होगी। मतलब 320 घंटे आपका काम डेली बेसिस पे सफर कर रहा है। सर इनका काम कौन करेगा? जाहिर सी बात है, कंपनी इनका काम करने के लिए कुछ नए वर्कर्स रिक्रूट करेगी। तो जो वर्कर्स इन वर्कर्स के अगेंस्ट ज्वाइन करते हैं उनको बोला जाता है रिप्लेसमेंट्स। सर रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? जो वर्कर्स सेपरेशन के अगेंस्ट ज्वाइन करते हैं, जो वर्कर्स सेपरेशन के अगेंस्ट ज्वाइन करते हैं उनको रिप्लेसमेंट्स बोला जाता है। तो मान के चलो कंपनी ने कुछ हाईली ट्रेंड 30 वर्कर्स रिक्रूट कर लिए, हाईली ट्रेंड 30 वर्कर्स रिक्रूट कर लिए जो 40 वर्कर्स का काम बड़े आराम से कर लेंगे। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में मेरी रिप्लेसमेंट्स कितनी निकल के आ गई? कुछ 30 वर्कर्स मेरी रिप्लेसमेंट्स निकल के आ रही, राइट? तो सर जैसे हमने सेपरेशन रेट निकाला था ना, ऐसे फटाफट से रिप्लेसमेंट रेट निकाल दो। डिट्टो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। जो भी रेट आपको निकालना है वही मेरा न्यूमरेटर बन जाता है। मतलब कि टोटल वर्कर रिप्लेस्ड या टोटल वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100, डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। सर हमारे कितने वर्कर्स रिप्लेस हो रहे हैं? एग्जांपल की हेल्प लो। सर 30 वर्कर्स हमारे रिप्लेस हो रहे हैं, एवरेज वर्कर्स कितने थे? 1000। इसका मतलब अच्छा 30 वर्कर्स एज कंपेयर टू द 1000 वर्कर्स इनटू 100, तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं 3% आ जाता है। फिर इसके लिए भी हमको इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेपर के अंदर रिक्वायरमेंट आती है कि इसका इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट निकाल के दिखाइए। तो बच्चे अगर आप इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट निकाल रहे हो पर्टेनिंग टू रिप्लेसमेंट रेट, तो सर कैसे निकालें?
सर वही जैसे हम पहले कर रहे थे। इसका मतलब जो आपने 3% रेट कंप्यूट किया है बच्चे, अगर ये 1 मंथ को पर्टेन करता है तो 12 महीने का कितना, ये निकल के आएगा बच्चे 36%। अगर आप चाहो तो डेज के हिसाब से भी निकाल सकते थे, मतलब ये 3% रेट है तो 31 डेज का है, तो 365 डेज का कितना। तो आप 3 × 365 डिवाइडेड बाय 31 जब करते हो, यह आ गया 35.32%। 35.322 दिख रहा है मुझे, तो अगर मैं इसको 2 एग्जैक्ट डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करूंगा तो 35.32% मेरा आंसर आएगा, क्योंकि सर मैं थर्ड को देख के सेकंड को राउंड ऑफ करूंगा। चलो सर, सेपरेशन रेट हमारा हो गया, रिप्लेसमेंट रेट हमारा हो गया। अब एक टर्म है जो हमारी यूनिवर्सिटी यूज करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू रिक्रूट्स। सर मतलब न्यू रिक्रूट्स क्या होता है बच्चे, मान के चलो आप इस कंपनी के ओनर हो, मालिक हो, और आपने कंपनी स्टार्ट करी 1000 वर्कर्स के साथ दिल्ली में, और आपने पहले साल के अंदर नेट प्रॉफिट कमाया कितना, आपका पहले साल का नेट प्रॉफिट है 10 करोड़। सर अगर आपने दिल्ली के अंदर पहले साल में 10 करोड़ रुपए कमा लिए, तो क्या आप दिल्ली के अंदर रुक जाओगे? अगर मैं आपकी जगह होता तो बिल्कुल नहीं रुकता। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर से मैं क्या करूंगा, मल्टी सिटीज टारगेट करूंगा। मतलब मैं अपना जो काम है या प्रोडक्ट है उसको बड़े बड़े टॉप सिटीज के अंदर लॉन्च करूंगा, मतलब मुंबई के अंदर भी लॉन्च करूंगा, हैदराबाद, पुणे, अलग अलग जगह, इन जगहों पे लॉन्च करूंगा। तो सर जब मैं अलग अलग सिटीज के अंदर अपने काम को एक्सप्लोर करूंगा या फिर लॉन्च करूंगा, अपने प्रोडक्ट को वहां पे लॉन्च करूंगा, तो मुझे ज्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो वर्कर्स कंपनी की एक्सपेंशन की वजह से ज्वाइन करते हैं उनको बोला जाता है न्यू रिक्रूट्स। मतलब जो टर्मिनोलॉजी है न्यू रिक्रूट्स, जो वर्कर्स एक्सपेंशन की वजह से ज्वाइन कर रहे हैं उनको न्यू रिक्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आगे अपने एग्जांपल की तरफ। सर मैं ज्यूम करके चल रहा हूं कि एक्सपेंशन की वजह से कंपनी ने 210 वर्कर्स नए हायर की ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन। अगर आप चेक करो, प्लस माइनस करके देखो, तो 1100 टैली हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में 900 वर्कर्स थे सर, 40 वर्कर्स काम छोड़ के चले गए, 860। 860 के अंदर अगर आप 240 प्लस करते हो तो 1100 वर्कर्स निकल के आ जाएंगे, राइट। सर हमने सेपरेशन रेट निकाला था, रिप्लेसमेंट रेट निकाला था, अब जो थर्ड रेट हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं दैट इज न्यू रिक्रूटमेंट रेट। सर सेम टू सेम वही तरीका है, जो रेट का नाम है वही मेरा न्यूमरेटर है। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यू रिक्रूट्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100, डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। सर अगर आप न्यू रिक्रूट्स की बात करो तो एग्जांपल के अंदर कितने न्यू रिक्रूट्स थे, 210। एवरेज वर्कर्स कितने हैं, 1000। तो अगर आप रेट निकालो तो 210 एज कंपेयर टू 1000 वर्कर्स इनटू 100, बच्चे मेरे 21% निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं इसी का इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट पर्टेनिंग टू न्यू रिक्रूटमेंट रेट। सर ये जो आपने 21% कंप्यूट किया है ये 1 मंथ का है, तो 12 मंथ का कितना, ये निकल के आ गया 252%। अब डेज वाली कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। इसका मतलब सर उसमें 31 से डिवाइड करेंगे और 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप पेपर में इक्विवेलेंट एनुअल के लिए ये निकाल के आओ या वो निकाल के आओ, मार्क्स तो आपको पूरे मिलने, राइट। सर सेपरेशन रेट हो गया, रिप्लेसमेंट रेट हो गया, न्यू रिक्रूटमेंट रेट हो गया। अब है हमारा एक्सेशन रेट। पेपर के अंदर एक और चीज निकालने के लिए आती है, एक्सेशन रेट। अब बच्चा आप इसको सॉल्व तो तब करके आओगे अगर आपको एक्सेशन वर्ड का मतलब पता होगा। एक्सेशन वर्ड का मतलब होता है बच्चे मेरे टोटल एडिशंस, टोटल एडिशंस। अब आपके सामने मैं डाटा दोबारा लेके आ रहा हूं एग्जांपल वाला। सोचो आप इन टोटल कितने वर्कर्स ऐड हो रहे हैं, इन टोटल कितने वर्कर्स ऐड हो रहे हैं। सर 30 वर्कर्स हमको दिख रहे हैं प्लस के अंदर, एंड जो न्यू रिक्रूट्स थे, जो एक्सपेंशन की वजह से हम लोग ज्वाइन करवा रहे थे, वो भी ऐड हो रहे थे। तो अगर मैं टोटल एक्सेशन चेक करूं तो 240 मेरे टोटल एक्सेशन है, ठीक है। 30 + 210, इसका मतलब रिप्लेसमेंट्स एंड न्यू रिक्रूट्स दोनों के दोनों एक्सेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। इसका मतलब जब मैं एक्सेशन रेट निकालूंगा, टोटल वर्कर्स एडेड, टोटल वर्कर्स एडेड
जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज टोटल एक्सेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। सर हमको बहुत अच्छे से पता है कि टोटल वर्कर्स एडेड के अंदर दो चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी? रिप्लेसमेंट्स भी और न्यू रिक्रूट्स भी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिप्लेसमेंट्स प्लस न्यू रिक्रूट्स या वर्कर्स रिप्लेस्ड प्लस न्यू रिक्रूट्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। सर हमारी रिप्लेसमेंट्स कितनी थी? 30। और न्यू रिक्रूट्स कितने थे? 210 डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। इसका मतलब सर ये हमारा 24% निकल के आ रहा है। अब एक टेक्निकल पार्ट आपके सामने लेके आ रहा हूं। सर अगर आप ध्यान से देखो तो रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूट्स दो चीजें प्लस हो रही है। मतलब अगर मैं क्या करता, रिप्लेसमेंट्स बाय एवरेज वर्कर्स का मतलब रिप्लेसमेंट रेट, एंड न्यू रिक्रूट्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स का मतलब है न्यू रिक्रूटमेंट रेट। तो इसका मतलब एक चीज ये समझ आती है कि रिप्लेसमेंट रेट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट रेट, अगर मैं इन दोनों रेट्स को प्लस कर देता तो इन दोनों का टोटल क्या निकल के आता? हमारा एक्सेशन रेट निकल के आता। सर चेक करके दिखाओ ना, पीछे बच्चा अपने रिप्लेसमेंट रेट निकाल रखा है कितना? 3%। न्यू रिक्रूटमेंट रेट भी निकाल रखा है कितना? 21%। तो बच्चे मेरे आप चेक कर लो, 3% प्लस 21%, अगर मैं दोनों को एडअप करता हूं तो मेरा एक्सेशन रेट निकल के आ जाता है 24%। अच्छा सर टैली हो रहा है। इसका मतलब रिप्लेसमेंट रेट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट रेट स्टैंड्स इक्वल टू एक्सेशन रेट। सर इसका इक्विवेलेंट एनुअल निकालो ना। फॉर एक्सेशन रेट, सर ये जो 24% है, अगर ये 1 मंथ का तो 12 मंथ का कितना? 288% निकल के आ गया। ठीक है सर, सेपरेशन रेट हो गया, रिप्लेसमेंट रेट हो गया, न्यू रिक्रूटमेंट रेट हो गया, एक्सेशन रेट हो गया। अब आखिरी रेट निकल के आ रहा है बच्चे फ्लक्स रेट। फ्लक्स रेट के ऊपर आता है फटाफट से। फिफ्थ और लास्ट रेट है आपका फ्लक्स रेट। अब बच्चे मेरे फ्लक्स रेट को निकालने की ना दो अप्रोचेस होती हैं। फ्लक्स रेट को निकालने की दो अप्रोचेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहली अप्रोच, पहली अप्रोच ये एक फर्स्ट अप्रोच है जिसको आप बोल सकते, एक फर्स्ट अप्रोच आ गई और एक सेकंड अप्रोच आ गई। व्हाट आई डू, मैं पहले आपके सामने सेकंड अप्रोच रख रहा हूं क्योंकि सेकंड अप्रोच ज्यादा लॉजिकल अप्रोच है। सेकंड अप्रोच ज्यादा लॉजिकल अप्रोच है। फर्स्ट वाली अप्रोच ज्यादातर प्रोग्राम ओरिएंटेड अप्रोच है, बीकॉम प्रोग्राम के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, और ये वाली अप्रोच बीकॉम ऑनर्स के लिए ज्यादा रिलेवेंट है। इसका मतलब ये ऑनर्स के लिए ज्यादा रिलेवेंट है। एंड जो फर्स्ट अप्रोच है ये बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। सर ये है क्या? बच्चे रेट निकालने से पहले आपको उस रेट का मतलब पता होना चाहिए पहले तो। फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है फ्लक्चुएशन। फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है फ्लक्चुएशन। और अगर मैं फ्लक्चुएशन को समझाने की कोशिश करूं तो बच्चे मेरे फ्लक्चुएशन का मतलब हो गया उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव का मतलब वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपने एग्जाम्पल के अंदर सोचो, फ्लक्चुएशन का मतलब है उतार चढ़ाव। इसका मतलब सर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप सोचो कि आप कंपनी के ओनर हो या फिर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो, तो इस केस में फ्लक्चुएशन क्या होगी? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो छोड़ के चले गए, इसका मतलब जो सेपरेशन हो रही है वो फ्लक्चुएशन का पार्ट है, और जितने वर्कर्स आपने एडअप कर लिए वो भी फ्लक्चुएशन का पार्ट है। इसका मतलब अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, टोटल वर्कर्स जो काम छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज टोटल सेपरेशंस, वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और इन टोटल जितने वर्कर्स ऐड हो रहे हैं सर वो भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो अगर मेरे को टोटल फ्लक्चुएशन कैलकुलेट करनी है तो टोटल सेपरेशंस प्लस टोटल एक्सेशंस, ये दोनों मिला के टोटल फ्लक्चुएशन निकल के आएगी। सर मतलब सबसे पहले तो अगर मेरे को फ्लक्स रेट कैलकुलेट करना है तो सबसे लॉजिकल अप्रोच क्या है? सर टोटल फ्लक्चुएशन। फ्लक्स का मतलब टोटल फ्लक्चुएशन, और बच्चे मेरे टोटल फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? टोटल वर्कर सेपरेटेड प्लस टोटल वर्कर्स एडेड। टोटल फ्लक्चुएशन का मतलब टोटल
वर्कर्स सेपरेटेड प्लस टोटल वर्कर्स एडेड, जिसको आप एक्सेशंस भी बोलते हो, दैट इज एक्सेशंस, डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100, डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। सर सॉल्व करके दिखाओ ना बच्चे। इन टोटल कितने वर्कर्स काम छोड़ के चले गए, चेक करो। इन टोटल कितने वर्कर्स काम छोड़ के जा रहे हैं, 40, और इन टोटल कितने वर्कर्स ऐड हो रहे हैं, दैट इज 240। अच्छा सर 40 वर्कर काम छोड़ के चले गए और इन टोटल 240 वर्कर आ गए एज कंपेयर टू द 1000 वर्कर्स इनटू 100। बच्चे मेरे ये निकल के आ रहा है 28%। और टेक्निकल बात करूं तो सर सेपरेशन रेट प्लस एक्सेशन रेट, सेपरेशन रेट प्लस एक्सेशन रेट इज इक्वल टू फ्लक्स रेट सेकेंड अप्रोच के थ्रू। सेपरेशन रेट प्लस एक्सेशन रेट इज इक्वल टू फ्लक्स रेट। चेक करो जरा। सो सेपरेशन रेट कितना था, आप पीछे जाओगे आपको देखिएगा कि सेपरेशन रेट था हमारा 4% और हमारा एक्सेशन रेट था 24%। तो 4 और 24 को अगर आप प्लस करते हो तो आपको दिख जाएगा कि 28% आ गया। अच्छा इसका मतलब सर ये 4% है 40/1000 और ये 24% है 2240/1000। तो 4% प्लस 24% इज इक्वल टू 28%, राइट। सर इसका इक्विवेलेंट एनुअल निकलवाओ ना। इक्विवेलेंट एनुअल अप्रोच पर्टेनिंग टू फ्लक्स रेट की अप्रोच 2। सर ये जो 28% है, अगर ये 1 मंथ का है तो 12 मंथ का कितना, 336% निकल के आ गया, राइट। सर आप बोल रहे थे कि जो सेकंड अप्रोच है वो ज्यादा ऑनर्स ओरिएंटेड है और जो पहली अप्रोच है वो ज्यादा प्रोग्राम ओरिएंटेड है, तो सर इसके बारे में कुछ बताएंगे। देखो ना बच्चे, जो बीकॉम प्रोग्राम लेवल है उसके अंदर लेबर टर्नओवर के अंदर खाली 3 रेट्स एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, खाली 3 रेट। सर वो कौन कौन से रेट हैं? पहला उनको पेपर में निकालने के लिए आता है सेपरेशन रेट, दूसरा उनको पेपर के अंदर निकालने के लिए आता है रिप्लेसमेंट रेट, एंड तीसरा उनके पेपर में आता है फ्लक्स रेट। इसका मतलब ना तो प्रोग्राम वाले बच्चों को पेपर के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट रेट निकालने के लिए आता है, ना एक्सेशन रेट पेपर में निकालने के लिए आता है। उनको खाली ये 3 रेट पेपर में बच्चे मेरे निकालने होते हैं, राइट। तो इसका मतलब सर अब हम लोग निकाल रहे हैं फ्लक्चुएशन। जैसे फ्लक्स का मतलब होता है टोटल फ्लक्चुएशन, तो टोटल फ्लक्चुएशन का मतलब उतार चढ़ाव। तो उन बच्चों को सेपरेशंस दिखेंगी जो वर्कर्स काम छोड़ के चले गए, एंड सेपरेशन के अगेंस्ट जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो दिखेंगी। अकॉर्डिंगली प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए फ्लक्स रेट क्या बन जाता है, सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट। काम छोड़ के जो वर्कर्स जा रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं सेपरेशन, और उनके एवज में जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं रिप्लेसमेंट्स। तो प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए फ्लक्स रेट क्या बन गया, प्लीज चेक करो। सेपरेशंस जो काम छोड़ के चले गए और उनके अगेंस्ट जो वर्कर्स आए या ऐड हुए उनको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट्स, डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100, डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। अच्छा सेपरेशंस कितनी थी, प्लीज चेक करो। सो सेपरेशन थी 40 और रिप्लेसमेंट की बात करूं तो बच्चे रिप्लेसमेंट कितनी है, 30। तो इसका मतलब अगर हम लोग रेट कंप्यूट करते हैं तो 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 1000 वर्कर्स इनटू 100। बच्चे मेरा ये निकल के आ रहा है 7%। टेक्निकल बात करूं तो सेपरेशन रेट प्लस रिप्लेसमेंट रेट इज इक्वल टू फ्लक्स रेट बाय अप्रोच 1। प्रोग्राम पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं सर। इसका मतलब फ्लक्स रेट का पहली अप्रोच से आंसर डिफरेंट आएगा और सेकंड अप्रोच से आंसर डिफरेंट आएगा। हाँ अगर आप चेक करो, पहली अप्रोच का 7% निकल के आ रहा है और सेकंड अप्रोच का 28% निकल के आ रहा है। अगर मैं ऑनर्स पर्सपेक्टिव से बात करूं बच्चे, बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपको दोनों अप्रोचेस से पेपर में सॉल्व करना है, मतलब अप्रोच 1 के थ्रू भी आंसर निकालना है और अप्रोच 2 के थ्रू भी आंसर निकालना है। बट प्रोग्राम वाले बच्चों को खाली अप्रोच 1 के थ्रू आंसर निकालना है, दैट्स ऑल। ठीक है सर, पहले तो फ्लक्स रेट का इक्विवेलेंट एनुअल निकाल के दिखाओ। तो बच्चे मेरे अगर मैं इक्विवेलेंट एनुअल रेट की बात करूं आपके लिए, इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट पर्टेनिंग टू फ्लक्स रेट का अप्रोच 1, सर 7% अगर 1 मंथ का है तो 12 मंथ का कितना, ये बच्चे मेरे 84% निकल के आ गया। ठीक है
अब मैंने क्या किया बच्चे, अप्रोच 1 से भी सॉल्व कर दिया, अप्रोच 2 से भी सॉल्व कर दिया। अब मैं आपके लिए नोटिंग डाल रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नोट 1, बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स have to apply approach 1 only for flux rate, for solving flux rate। इसका मतलब जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं वो खाली अप्रोच 1 लगाएंगे फॉर सॉल्विंग फ्लक्स रेट। बट अगर मैं ऑनर्स वाली बात करूं तो हाउएवर बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स have to apply both approach 1 and approach 2 of flux rate for solving questions, for solving यहां पे मैं एक नई चीज लेके आ रहा हूं, फॉर सॉल्विंग डायरेक्ट क्वेश्चंस। सर क्या मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस, बताओ ना बच्चे। अगर तो अब मैं बात कर रहा हूं हार्डकोर बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए, अब क्योंकि एक अच्छा पॉइंट ऑनर्स वाले बच्चों के लिए अब निकल के आ रहा है। बच्चे बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए दो चीजें होंगी, या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें डाटा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से दे रखा होगा, मतलब सीधा सीधा नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे होंगे, मतलब कि द नंबर ऑफ वर्कर्स इज क्लियरली गिवन, वेयर नंबर ऑफ वर्कर्स इज क्लियरली गिवन। अगर तो आपको नंबर ऑफ वर्कर्स क्लियरली दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, अप्रोच 1 से भी आंसर निकाल दोगे, अप्रोच 2 से भी आंसर निकाल दोगे फ्लक्स रेट का। बट बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम है छोटी सी, सर अगर पेपर के अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, अगर ऑनर्स वाले बच्चों के पेपर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया जहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स ही मिसिंग है, मतलब कि आपके पेपर में नंबर ऑफ वर्कर्स ही नहीं दे रखे, आपको सेपरेशन रेट दे रखा है, रिप्लेसमेंट रेट दे रखा है, फ्लक्स रेट दे रखा है, और आपको नंबर ऑफ वर्कर्स बैक कैलकुलेट करके सॉल्व करने, जिसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं, जहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं दे रखे होते, ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर फ्लक्स रेट की खाली लॉजिकल अप्रोच आपको पेपर में लगानी पड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब इन केस ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, where number of workers is missing, अच्छा नंबर ऑफ वर्कर्स ही मिसिंग है, एंड रेट्स आर गिवन, सेपरेशन रेट कॉमा रिप्लेसमेंट रेट कॉमा फ्लक्स रेट एक्सेट्रा is given in such questions, only the logical approach of flux rate is to be applied by BCom honors students, ठीक है। अब सर ये टॉपिक यहां पे खत्म हो गया, जिसके अंदर बेसिकली हमको 5 चीजें सॉल्व करनी थी। सेपरेशन रेट हो गया, रिप्लेसमेंट रेट हो गया, न्यू रिक्रूटमेंट रेट, एक्सेशन रेट एंड फ्लक्स रेट। अब ऊपर से फटाफट से टॉपिक को रिवाइज करते हैं, चेक करो जरा। सर ये रहा टॉपिक, लेबर टर्नओवर आपको विजिबल है स्क्रीन पे। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, इट इंप्लाइज चेंज इन लेबर फोर्स, मतलब ओल्ड वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यू वर्कर्स may join in. Now the workers may voluntarily leave the organization or may be compulsory sent out, ठीक है। इसका मतलब लेबर टर्नओवर का मतलब चेंज इन लेबर फोर्स है, राइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बच्चे मेरे क्या करते हैं, कुछ रेट्स कंप्यूट करते हैं। ये रे रेट्स की लिस्ट, पहले आपको सेपरेशन रेट दिख रहा है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, जिसके अंदर वॉलंटरी सेपरेशन भी आएगा, कंपल्सरी सेपरेशन भी आएगा, एंड गोल्डन हैंडशेक अपॉर्चुनिटी वाले वर्कर्स भी आएंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। सर एवरेज वर्कर्स कैसे निकालते हैं, ओपनिंग वर्कर्स प्लस क्लोजिंग वर्कर्स डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट रेट बच्चे मेरे आप निकालते हो रिप्लेसमेंट रेट।
रिप्लेसमेंट रेट कैसे निकलेगा सर? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। रिप्लेसमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट का मतलब वर्कर्स ज्वाइनिंग इन लीव ऑफ द वर्कर्स सेपरेटेड। जो काम छोड़ के चले गए उनके एवज में जो वर्कर्स ज्वाइन कर रहे थे बच्चे मेरे, उनको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट्स। थर्ड रेट आपके पेपर में निकालने के लिए आता है न्यू रिक्रूटमेंट रेट। नंबर ऑफ न्यू रिक्रूट्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। सर न्यू रिक्रूट्स का मतलब जो वर्कर एक्सपेंशन की वजह से ज्वाइन करते हैं बच्चे मेरे, उनको हम लोग न्यू रिक्रूट्स बोलते हैं। फोर्थ रेट आ रहा है एक्सेशन रेट। एक्सेशन रेट का मतलब टोटल वर्कर्स एडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100, या फिर नंबर ऑफ एक्सेशंस जिसको आप एड-ऑन्स बोलते हो बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। नंबर ऑफ एक्सेशंस को नीचे लिखा हुआ है मैंने, टोटल एडिशंस दैट इज रिप्लेसमेंट्स प्लस न्यू रिक्रूट्स। फिर आती है नीचे फ्लक्स रेट की दो अप्रोचेस। पहली अप्रोच प्रोग्राम वाले बच्चों की, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। प्रोग्राम वाले बच्चों को खाली यही अप्रोच से आंसर निकालना है, खत्म। बट अगर आप ऑनर्स वाले बच्चों की बात करते हो तो पहले ऑनर्स वाले बच्चों को एनालाइज करना पड़ेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अगर तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें डाटा नंबर ऑफ वर्कर्स क्लियरली दे रखे हैं, तो उन बच्चों को अप्रोच 1 से भी आंसर निकालना और अप्रोच 2 से भी आंसर निकालना है। अच्छा, और अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स मिसिंग है और रेट्स दे रखे हैं जैसे सेपरेशन रेट, रिप्लेसमेंट रेट, फ्लक्स रेट, उनको पहले बैक कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं। तो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों को खाली अप्रोच नंबर 2 से आंसर निकालना पड़ेगा। सर एक बार अप्रोच नंबर 2 दिखाओ ना। फ्लक्स रेट का मतलब नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स इनटू 100। इन एग्जाम फॉलो बोथ द अप्रोचेस जो लिखी है डायरेक्ट क्वेश्चंस के केस में मैंने लिखा है फॉर बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स ओनली, और नीचे लिख दिया बट आंसर विल बी डिफरेंट यूजिंग बोथ द अप्रोचेस। यहां पे बच्चे ये टॉपिक मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया और इसके अंदर एक भी चीज छोड़ी नहीं है। तो अगर आप अपने पास्ट एग्जाम पेपर्स देखो, आप एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? बाकी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।